उतरु न देई दुसहे रिस रूखी। मेरे गिन चिताब जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी। चलें कहत मति मंद अभागी। उतरु न देई दुसहे रिस रूखी। मेरे गिन चिताब जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मति मंद अभागी। और इस प्रकार अवधपुर में सखियाँ माता कैकेयी को समझाते हुए नाना प्रकार से कहती हैं, पर माता कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती और वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही हैं और ऐसे देख रही हैं मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। और इस प्रकार तब सखियों ने इस रोग को असाध्य जानते हुए उसे छोड़ दिया। और इस प्रकार सब माता कैकेयी को मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल देती हैं। राजु करत यह दई बिगोई। कीन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी। देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राजु करत यह दई बिगोई। कीन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी। देहि कुचालिहि कोटिक गारी। और इस प्रकार वह स्त्रियां कह रही हैं कि राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली अर्थात रानी कैकेयी को करोड़ों प्रकार से कह रहे हैं। जरहि विषम जर लेहिं सासा। कबनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानि।
जनु जलचर गण सुखत पानी। जरहि विषम जर लेहिं सासा। कबनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानि। जनु जलचर गण सुखत पानी। और इस प्रकार लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वह कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। अति विषाद बस लोग लोगाए। कहे मातु पहे राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ। मिटा सोचु जने राखै राओ। अति विषाद बस लोग लोगाए। कै मातु पहीं राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ। मिटा सोचु जनी राखै राओ। और इस प्रकार नगर के सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत दुख के वश हो रहे हैं। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास पहुँचते हैं और उनका मुख प्रसन्न, चित्त में चौगुना चाव अर्थात उत्साह होता है। और इस प्रकार यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर दुख हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई अर्थात मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट जाता है। नौ गयन्दो रघुवीर मनु राजु अलान समान। छूट जानी बन गौनु सुनी। उरे आनंदो अधिकान। नौ गयन्दो रघुवीर मनु राजु अलान समान। छूट
जानी बन गवनु सुनी उरे आनंदो अधिकान। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है और इस प्रकार बन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में अपार आनंद बढ़ जाता है। जय सिया राम।